नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता यहां जमकर प्रचार कर रहे हैं। चुनावी प्रचार इस कदर चल रहा है कि सपा प्रत्याशी मुस्लिम होने के बाद भी शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा पहुंची। हालांकि उनका ऐसा करना कुछ लोगों को रास नहीं आया। मंदिर के लोगों ने जहां मंदिर का शुद्धिकरण किया तो वहीं उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है। सीसामऊ से बीजेपी प्रत्याशी ने नसीम के इस काम को ड्रामेबाजी बताया। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता यहां जमकर प्रचार कर रहे हैं। चुनावी प्रचार इस कदर चल रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी मुस्लिम होने के बावजूद शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा पहुंची। हालांकि उनका ऐसा करना कुछ लोगों को रास नहीं आया। मंदिर के लोगों ने जहां मंदिर का शुद्धिकरण किया तो वहीं उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया। सीसामऊ से बीजेपी प्रत्याशी ने भी नसीम सोलंकी के इस काम को ड्रामेबाजी बताया। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने नसीम सोलंकी के इस कृत्य को इस्लामी मान्यताओं के विपरीत बताया है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सपा प्रत्याशी शिव मंदिर में पूजा करने गई, इसके लिए उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन जी के पास और इनसे बात करता हूं कि आखिरकार कानपुर वाले मामले पे जो आपका बयान आया है कि उनको तौबा करना चाहिए, ये कहां तक सही है? देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए आदेश दिया है और इस्लाम के उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं, और ये स्पष्ट तरीके से इस्लाम ने बताया कि ये खाना जायज़ है या नाजायज़ है, ये काम करना हराम है या हलाल है। तो एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, कोई भी शख्स अगर उसका उल्लंघन करता है और उसूलों के ख़िलाफ़ जाता है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और गुनहगार है। इसीलिए ये मोहतरमा ने जो काम किया, मंदिर में गई, पूजा पाठ किया, जलाभिषेक किया, ये सारे वो काम किए जो शरीयत इस्लामिया की नज़र में जायज़ नहीं है। तो इसलिए शरीयत का हुक्म उन पर नाफिज किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो तौबा करें और कलमा पढ़ें। वहीं इस सियासी बवाल के बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, इस पूजा पाठ से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो गया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस आग को भड़काने में जुटी रहती है, आज वो खुद उसमें घिर गई है। वहीं इसे लेकर बीजेपी के सीसामऊ के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने कहा है कि मंदिर का शुद्धिकरण होना ही चाहिए था और मैं इसका स्वागत करता हूं। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हश्र होता है। वहीं इस पूरे सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी इरफान सोलंकी को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रही है।
देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, परंपराओं का सम्मान करती है और यही समाजवादी विचारधारा है। नसीम सोलंकी, जिनके पति इरफान सोलंकी जेल में बंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म और ज्यादती करके फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया और अब नसीम सोलंकी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उपचुनाव हो रहा है, वो मंदिर भी जा रही, मस्जिद भी जा रही, गिरजाघर भी जा रही, गुरुद्वारे भी जा रही, क्योंकि ईश्वर एक है और वो सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको जीत मिले, उनको इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है और समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद नसीम सोलंकी ने न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करती हैं। उन्हें दिवाली के मौके पर मंदिर में बुलाया गया था, तभी वो वहां पहुंची थी। नसीम सोलंकी ने कहा कि मंदिर में जाने के बाद वो गुरुद्वारे भी गई थी और आने वाले कुछ दिनों में उनका चर्च में भी कार्यक्रम हो सकता है। हम जल चढ़ाने के उससे नहीं गए थे, हमको वहाँ से हम गुजर रहे थे, हमसे किसी ने बोला यहाँ दिया जला दीजिए और दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको बोल दीजिए, बस हम उसी लिए गए थे। तो जो साथ वाले थे उन्होंने बोला इस पर जल डाल दीजिए, तो यही बस था। वो कोई बहुत मेरा इसके अंदर कोई ऐसा मकसद नहीं था वहाँ जाकर, बस। हाँ, हम तो सबसे कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी वजह से किसी भी धर्म को अगर तकलीफ हुई है, चाहे हमारे धर्म को या आपके धर्म के जो है पंडित जी लोग हों, तो हम सबसे, हमारा मकसद वहाँ जाके किसी को तकलीफ पहुँचाने का नहीं था और सारी हकीकत मेरा अल्लाह जानता है कि हम जो है एक, हमसे जो बोला गया वो हमने करा। पहली बार हम राजनीति में आए, मुझे इसका कोई ना तजुर्बा है ना एक्सपीरियंस है, अब बस यही वजह थी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की राजनीति पर निशाना साधते हुए इसे जनता को भ्रमित करने की चाल बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम समाजवादी पार्टी की सोच का परिचायक है और इससे उनके कट्टरपंथ वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला सियासी फायदे नुकसान के तराजू पर तौला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर राहुल राजभर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और शाहबुद्दीन रिजवी मौलाना हमारे साथ अब से बस कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एच.एस. रावत जी आपके साथ। अगर हम बात कर लें नसीम सोलंकी की, तो अगर वो मंदिर चली गई तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, तो अगर ऐसे में कोई आ रहा है, सर झुका रहा है, तो उसमें इतनी दिक्कत क्या है कि शुद्धिकरण करवाना पड़ रहा है? 1000 लीटर गंगा जल आप लोग लेकर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक जाता है तो उसका स्वागत होता है, क्योंकि के अंदर धर्मी नहीं इस प्रकार के फतवा होते हैं। अभी शाहबुद्दीन साहब ने फतवा जारी कर दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम इसमें कहीं ना कहीं सख्ती बरतता है, और इस तरह की बातें मैं उनकी सुन रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि केरल के अंदर बाढ़ आई थी और वहाँ पर हजारों जो लोग थे मुसलमान, वो बेघर हो गए थे और साथ में उनकी मस्जिदें भी टूट गई थी और बह गई थी उस तूफान के अंदर। तो वहाँ पर मंदिर के दरवाजे खोल दिए कि आप यहाँ पर नमाज अदा करो, और वहाँ सभी नमाज अदा करी। तो क्या वो सारे काफिर हो गए? क्या वो जिन लोगों ने वहाँ नमाज अदा करी तो क्या उनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए? तो ये दोहरा जो चरित्र है ना, ये बड़ा तकलीफ देता है। नहीं, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि ये जो शुद्धिकरण किया गया है मंदिर का, आप इसके पक्ष में हैं या नहीं? नहीं, देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति शुद्ध अवस्था में है, वो स्नान करके नहा करके धो करके मंदिर में जाता है, तो उसको कोई शुद्धिकरण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही है तो फिर जरूर निश्चित तौर पर शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग मांस खा के आते हैं, अंडा खा के आते हैं, आमलेट खा के आते हैं, वो शुद्ध अवस्था में होते नहीं है। वो उस प्रकार के जो लोग मंदिर में घुसते हैं, वहां पर फिर हम उन चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए
जो शुद्धता की गई है वो हो सकता है कि किसी ने कुछ इस प्रकार की बातें कही हो। लेकिन मंदिर में भी तो आप देखते हैं ना रावत जी, कितनी बार ऐसा तो नहीं है कि नॉनवेज खाना, अंडे खाना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, ये सिर्फ मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, लेकिन तब तो शुद्धिकरण नहीं होता, इसलिए हाथ से तो 24 घंटे मंदिर का शुद्धिकरण ही होता रहेगा। इन हिंदुओं को अपने बारे में पता होता है कि हमें मंदिर जाना है तो हम किस अवस्था में जाते हैं। हम खाली पेट जाते हैं, खाली पेट जाने के बाद में शुद्ध होकर के जाते हैं, कुल्ला करके जाते हैं, नहा धो करके जाते हैं, नए वस्त्र पहन के जाते हैं, तब जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, तब जाकर के जल चढ़ाते हैं। हर धर्म के अनुयायी को अपने धर्म के बारे में नॉलेज होती है, दूसरे को नॉलेज नहीं होती है। अब मान लो हम मस्जिद में जाए, हमें मस्जिद के बारे में क्या पता, हम यहाँ कहीं चर्च में जाएंगे तो हमें उसके बारे में, रीति रिवाज के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो इस वजह से कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, बाद में उन चीजों का एहसास होता है। वो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को कोई रोक तो सकता नहीं है क्योंकि सभी जगह वो जाते रहते हैं, लेकिन कई बार मंदिर में इतनी शुद्धता का ध्यान भी रखा जाता है। तो शुद्धता के तहत, और वैसे भी जनरल अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर तो डेली भगवान की शुद्धता की ही जाती है, उनको अभिषेक तो किया ही जाता है, साफ सफाई तो मंदिर में होती है, भगवान को रोजाना स्नान तो कराया ही जाता है। नहीं, सवाल यही था कि महिला को देवी के रूप में आप पूजते भी हैं, लेकिन महिला अगर गैर हिंदू है तो फिर उसके जाने पर मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। चलिए, और भी मेहमान हैं, उनका भी रुख करती हूँ। राहुल राजभर जी, ये जो कृत्य हुआ है, अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से नसीम सोलंकी हैं, मंदिर जाती हैं तो उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है और इस्लाम की जो मौलाना है वो फतवा जारी कर देते हैं। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, पहली बात कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल है, आज उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार जो है जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसके इतर जाके डिसीजन लेके लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो आम आवाम के रोजगार और जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है उस पे ध्यान भटका के भारतीय जनता पार्टी को बस एक धर्म से जुड़ा हुआ सवाल मिल गया, एक मुद्दा मिल गया, अब उसी पे कूद पड़े हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बताने के लिए रहा नहीं है, कुछ अपनी अचीवमेंट गिनाने के लिए रहा नहीं है, तो इस तरह से वो धर्म की राजनीति में उतर आए हैं। रही बात कि इस देश की अगर किसी को भी धर्म की अगर थोड़ी सी भी समझ है, मैं कहता हूं कि इसी बनारस में कीनाराम बाबा का आश्रम है। कीनाराम बाबा में के आश्रम की जो पूजा की प्रक्रिया ही अगर कोई जान जाए तो उसमें शुद्धता का फर्क ही खत्म हो जाएगा। बाबा कीनाराम ने ये उद्घोष किया कि शुद्ध और अशुद्ध, एक तरफ जो है गंगा में से नहा के आओ और एक तरफ जो है लाश की राख अगर शरीर पर रगड़ लो तो भी तुम उतना ही पवित्र हो जितना तुम गंगा में नहाए हो। और इसी प्रक्रिया के तहत कीनाराम बाबा आश्रम में बाकायदे मछली बना के लोगों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हिंदू धर्म बहुत विशाल है, इसका चरित्र बहुत विशाल है, इसका हृदय बहुत विशाल है, इसकी परंपराएं बहुत विशाल हैं। तो हम जो जिस धर्म की जिस परंपरा को फॉलो करते हैं वही सर्वज्ञ जो है हिंदू धर्म नहीं है। तो और बार बार जिस तरह से महिला के जाने पे या किसी पिछड़ी जाति के जाने पे मंदिर में, या किसी अनुसूचित जाति के मंदिर में जाने पे, या किसी शेड्यूल ट्राइब के मंदिर में जाने पे मंदिरों का जो शुद्धिकरण की बात ये लोग कहते हैं, तथाकथित अपने आप को जो हिंदू धर्म का बहुत धर्म रक्षक बोलते हैं, बहुत ही हिंदू धर्म के साथ ये मजाक है। आप देखिएगा कि भारत की जो परंपरा है, आप यही गोरखनाथ मंदिर में चले जाइए, गोरखनाथ का पूरा उद्देश्य क्या रहा है। गोरखनाथ जो संत रहे हैं वो गोरखनाथ को सबसे ज्यादा जो गाने वाले जो फकीर हैं, जो मुस्लिम जो है जो जोगी हैं, वो गोरखनाथ को गाते हैं। आप कबीर को देख लीजिए, आप रैदास को देख लीजिए, आप नानक को देख लीजिए कि कैसे जो है जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है बाबा फरीद के हाथों किया गया। तो ये मिला जुला एक तहजीब वाला देश है, गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। लेकिन कोई तो है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। अनुरुद्ध सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुरुद्ध जी, धर्म के नाम पर राजनीति आखिर कर कौन रहा है? ये देश जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई कहा जाता है, वहां पर एक प्रत्याशी अगर मंदिर में जाए तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है, मौलाना उसके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। ये मतलब अब से पहले तो ऐसा तो नहीं है कि जो नसीम सोलंकी है उन्होंने कोई इतिहास रचा है और उससे पहले कभी कोई मुस्लिम मंदिर नहीं गया हो। फिर ये कैसी राजनीति है? ये कैसे धर्म की आड़ में ये क्या हो क्या रहा है ये? चारुल जी, मुझे लगता है कि एच.एस. रावत जी ने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब यहाँ पे चैनल पे किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट विषय पे चर्चा करना चाहिए। एक तो कांग्रेस जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है।
इनकी तो हालत ये है कि 9 के 9 टिकट बट गए, लेकिन इनसे पूछा नहीं गया, चर्चा नहीं किया। आज इतने बड़े ये धर्म के ज्ञाता बन गए हैं, जैसे राहुल गांधी जी जाएंगे कहीं पे दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाएंगे, कहीं पे कुछ बन जाएंगे, कहीं कुछ बन जाएंगे। दूसरी विषय की बात ये है कि राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हो रहा था, वो क्या कहते हैं मंदिर का निर्माण हुआ, तो जब उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, वहां पे पूजन हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को ये दिया गया निमंत्रण, आप आइए, क्योंकि आप तो राम की बड़ी चर्चा आप कर रहे हैं। पहले राम के अस्तित्व को मानते नहीं थे, लेकिन कोई नहीं गया। उसके बाद में कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जरूरत पड़ती तो हम 2-4 गोली और चलवा देते। ये स्थिति थी इन लोगों को। जो कांग्रेस आज कह रही, वो 22 वकील खड़े करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भाई जब 22 वकील किसके थे जब राम सबके हैं। इन लोगों का क्या है कि धर्म का ये लोग चोला तब उड़ते हैं, जैसे कि वो जाएंगे सावन के महीने में मांस मछली खाएंगे, उसके बाद में कहीं जब इनका चुनाव का दौर होगा राहुल गांधी जी का, तो कोर्ट पे जनेऊ पहन लेंगे। तो ये लोग जो है वो धर्म का उपयोग तब करते, चाहे हिंदू के लिए चाहे मुसलमान के लिए, बड़ी बड़ी टोपियां पहन लेंगे मुहर्रम में, उसके बाद आएंगे जनेऊ डाल देंगे, फिर कहीं ना कहीं ये लोग कुप्रचार करते रहते, लोगों को बेवकूफ बनाते। आज क्या हो गया, समाजवादी पार्टी के घर में खुद आग लग गई, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। क्योंकि जब आप दिखावा करेंगे, आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आपकी नीयत में खोट होगा, आप लोगों को ठगने की बात करेंगे। ना आपने किसको ठगा, आपने देश के मुसलमानों को भी ठगा, आपने हिंदुओं को भी ठगा। आप मुसलमान की राजनीति करते करते पता चला कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप खुद अपना करके परिवार का बैठ गए। सनातन इतना बड़ा धर्म है, अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी आ भी रहा है, दर्शन कर भी रहा है, तो बड़ा दिल नहीं रखना चाहिए? आपको नहीं लगता कि बड़ा दिल होना चाहिए कि ठीक है आप आइए, अगर आप सर झुका रहे हैं तो इसकी भी इजाजत है? ये इंसान कैसे तय कर लेता है, इंसान कैसे तय कर लेता है कि इन्हें इजाजत देंगे क्योंकि ये सनातन के हैं और ये मुसलमान है तो इन्हें इजाजत नहीं देंगे? मोदी जब मस्जिद में जाते हैं तो क्या मस्जिद का शुद्धिकरण करवाया गया था? नहीं चारुल जी एक मिनट, इसमें बहुत आपने, मैं सुबह मंदिर गया, नहाया धोया, नहा धो के जो भी एक हिंदू धर्म का वहाँ पे जिस तरीके जो प्रोटोकॉल होता है, कैसे पता कि नसीम सोलंकी जी नहाई थी कि नहीं नहाई थी? नहीं, अब ये पता नहीं पता की बातें नहीं होती हैं भाई। ये तो आप मतलब प्रोटोकॉल होता है, बेतुका तर्क रहा कि नहा के जाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, ये कौन तय करेगा कि वो नहा के गए कि नहीं नहा के गए? हो गया, जो जैसा चाहे वैसा नहीं करना चाहिए। एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल वहाँ देखा गया होगा, कुछ समझा गया होगा। ऐसा नहीं होता, धर्म का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है भाई, ऐसे कोई भी उठा। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो मुसलमान रही, ये तो मुसलमान रही। अखिलेश यादव जब घर छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ शुद्धिकरण कराते हैं, अब फिर उसमें क्या तर्क है? अरे घर में कोई जाता पोछा नहीं लगवाता क्या? घर में हम लोग सुबह जब सो के उठते घर में पोछा नहीं लगवाता क्या? घर की टोटी नहीं चेक करता कि टोटी अगर कोई चुरा ले गया तो टोटी से पानी कैसे आएगा? अगर किसी की मानसिकता ऐसी कि टाइल्स को कोई उखाड़ ले गया हो, टोटी चुरा लेके गया हो, तो घर में पानी कहाँ से आएगा? ठीक है, पूजा मिश्रा जी मुस्कुरा रही हैं। पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगी इस बात पर? अब ये अनिरुद्ध जी का तर्क जो था मैं तो नहीं दोहराना चाहूंगी, आपने सुन लिया, क्या जवाब देंगी? पहले तो चारुल जी आपको को जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने वो सुना होगा ना, जाकर रही बड़ी मुहूर्त में देखी है। बड़ी विडंबना है कि सनातन की बात कर रहे होते, हिंदू धर्म की बात कर रहे होते, और हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात जो है, अगर ये धर्मगुरु जी कह रहे थे कि कई मांस खाया हो या मछली खाया हो, हमारे हिंदू धर्म काफी विविध है। इनको जानकारी भी होगी कि बंगाल में दुर्गा पूजा में चढ़ाई जाती है, मछली चढ़ाई जाती है, हिलसा मछली चढ़ाई जाती है, और उसको काफी शुभ माना जाता है। तो मुझे लगता है कि शुद्धिकरण का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी जो है इन्होंने बोला कि जब मुख्यमंत्री जी प्रवेश किए तो उनको शुद्धिकरण सफाई किया जाता है। मैंने किसी को इंटरफेयर नहीं किया था, थोड़ा संयम रख लीजिए। मैंने सबके समय का सम्मान किया, मेरे समय का सम्मान करिए। एक महिला भी, वो भी ध्यान रख लीजिए। आप वैसे मेरे नसीम जी को तो रख ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए चारुल जी, जब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं, उसके बावजूद भी जाकर के भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे शुद्धिकरण कर रहे होते गंगा जल से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए, तो वो उनको नहीं पता था क्या? धर्मगुरु जी कह रहे थे ना कि अगर हिंदू जाता तो धर्म की पूरी जानकारी रहती। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी नहीं थी कि मंदिर में कैसे जाया जाता है, कि उनके निकलने के बाद में भी शुद्धिकरण कराया जा रहा था?
तो ये भाजपा भी कह रहे थे ना कि जिस नफरत फैला रही है समाजवादी पार्टी कहाँ नफरत फैला रही है। हम तो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कब बटेंगे कटेंगे। नफरत वाले शब्द तो आप करके निकल के चले आ रहे हैं। और शंकर भगवान के मंदिर में वो गई थी। शंकर भगवान जी का तो एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप जाइए, जलाभिषेक करिए, उनके दर्शन करिए। मतलब बाकी मंदिरों में कुछ नियम होगा कि आप खट्टे नहीं खाएंगे, बाहर जा रहे हैं, आपको ये नियम करना पड़ेगा। शंकर भगवान जी के मंदिर में हर किसी का स्वागत है, आप जा करके आराम से दर्शन करिए। विडम्बना ये हो रखी है कि भाजपा को लगता है कि पहले वो भगवान श्री राम जी को लेकर के आए थे, जिसका जवाब भगवान श्री राम जी ने दे दिया, भाई आप मुझे नहीं लेकर के आए हुए थे। अब इनको लगता है कि भगवान के मंदिर में जाकर भी कोई इंसान मंदिर को शुद्ध कर सकता है। भला भाई, जहाँ पे ईश्वर ही विराजमान है वहाँ पे इंसान जाकर के शुद्ध होगा, वो मंदिर अशुद्ध नहीं कर सकता है। ये समझना पड़ेगा आपको। और प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, तो अगर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई, आप उनको कहते हैं कि हम धर्म के विरोध है, फिर तो चारों जो शंकराचार्य है, हमारे जो धर्म गुरु है, वो भी नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में। अब मुझे लगता है कि उनसे बड़ा तो धर्माचार्य भी कोई है नहीं हमारे लिए, तो वही जो है महान है, वही धर्म गुरु है। हमारे चारों शंकराचार्य भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। ये भाजपा की प्रवृत्ति हो रखी है कि 5 साल की उनकी सरकार रही हुई है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी फिर से इन्होंने चर्चा कर लिया कि कांग्रेस तो जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन हाजी नाजिम जी से भी ले लूं। पूजा जी, एक बार उन्हें भी मौका मिल जाए, मैं लौटूंगी आपके पास। हाजी नाजिम जी, क्या कहेंगे? एक प्रत्याशी मंदिर जाती है ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए, वहां पर शुद्धिकरण हो जाता है और यहाँ पर इस्लाम की ओर से भी फतवा जारी हो जाता है। हाँ चारुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ देखिए, सभी पैनलिस्टों को आदाब और साथ के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आज चारुल जी, अब देखिए जिस तरीके से ये कहा गया कि भी नसीम सोलंकी अगर वहाँ मंदिर में गई है तो वहाँ मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। तो मैं देखिए बड़े जिम्मेदारी के साथ अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए, मस्जिद में आइए, हम लोग आपका खुले तौर पर स्वागत करेंगे, मदद करेंगे। आइए, आप इबादत कीजिए, हम लोग अपनी मस्जिद को धोएंगे नहीं, अपनी मस्जिद का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा इस्लाम यही सिखाता है। लेकिन आप लोग किस तरीके की विचारधारा लेकर बैठ के एक शख्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बड़े सोचने की बात है। देखिए, नसीम सोलंकी अगर गई है पूजा पाठ के लिए तो देखिए उनका अपना एक निजी फैसला है और इसमें इस्लाम का कोई भी मामला नहीं है और ना इस्लाम इस चीज की परमिशन देता है। और देखिए चारुल जी, मेरे इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं है। और देखिए जिस तरीके से मूर्ति पूजा करिए नसीम सोलंकी, हम उसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। हम उससे यही कहते हैं कि उसका अपना निजी फैसला और उसका जो आजकल राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल को देखते हुए वो शायद मंदिर गई होंगे। अब देखिए चारुल जी, अब आती है बात एक जो अभी हमारे डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने कहा, इन्होंने केरल का भी एग्जाम्पल दिया, तो मैं इनको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ अभी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था, अभी एक भंडारा चल रहा था, तो वहां पर एक मुस्लिम लेडी जो है अपना हिजाब लगाकर खड़ी थी, तो वहां मानसिक रोगी देखिए किस तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको धार्मिक नारा बोलना पड़ेगा तब आपको ये खाना दिया जाएगा। इस तरीके की बात करते हैं। अरे हम अगर कहीं पर भी हम खाना बांटते हैं तो हम कभी ये नहीं पूछते कि ये हिंदू समाज का है, ये सिख समाज का है, ये ईसाई समाज का है। हम क्योंकि हम इंसानियत मानवता को बिल्कुल अपने पास रखते हैं और मानवता का ध्यान रखते हैं, हम कभी भी भेदभाव नहीं करते। मेरा इस्लाम ये सिखाता है। और बात आती है, अब देखिए अब मैं चलता हूँ देश के संविधान के तहत। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है। चारों जिस तरीके से फतवा है हमारे शरीयत का फैसला, क्योंकि शरीयत के हिसाब से वो फतवा आया है। और रही बात संविधान से मुल्क चलता है, फतवों से नहीं चलता। और देखिए चुनावी माहौल है, नेता लोग जो है मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं। ये उनका वोट लेने का एक तरीका होता है और वहां पर एक संपत्ति लूटने का भी तरीका होता है। और सबसे पहले मैं आपको चारुल जी एक और इम्पोर्टेंट बता दूं, अभी मैं एक दूसरे चैनल पर डिबेट कर रहा था, तो वहीं पर एक पुजारी थे उसी मंदिर के, वो ये कह रहे थे कि मंदिर में कब वो नसीम सोलंकी आई हम लोगों को पता नहीं चला, और वहाँ का जो मंदिर प्रबंधक है उसने भी यही बात कही। तो फिर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नसीम सोलंकी मंदिर में गई है किसी ने नहीं देखा, तो फिर कैसे आपने ये बता दिया कि भाई वहां पर नसीम सोलंकी ने पूजा करी है।
अगर पूजा करेंगे तो उसका तो देखिए वीडियो भी आया है और उन्होंने इस पर जवाब भी दी, लेकिन सवाल ये है कि देश में आकर नफरत फैला कौन रहा है? ये संविधान की ओर से भी इजाजत दी जाती है, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन फिर देश में नफरत क्यों फैलाई जा रही है? आगे भी चर्चा जारी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। चलिए, तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रावत जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि जब अब से पहले हमने देखा, ये पहली बार तो नहीं है, अफजाल अंसारी चुनाव के दौरान मंदिर गए थे, उन्होंने घंटा भी चढ़ाया था, उसे स्वीकार किया गया। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत भी मंदिर गई थी। इमरान मसूद कांग्रेस सांसद मंदिर जाते हैं, चुनरी भी ओढ़ते हैं। जब इन सबको इजाजत मिल गई, इनके जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो फिर नसीम सोलंकी के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि मंदिर का शुद्धिकरण करने की जरूरत आन पड़ी? मतलब ये समझना चाहेंगे कि जो दबदबे वाले लोग हैं, जिनका रुतबा है, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होता है, तब मंदिर का शुद्धिकरण क्यों नहीं? और यहाँ तक कि अगर हम इनकी बात कर लें, इमरान मसूद, तो ये तो खुद को राम का भक्त भी कहते हैं। ऐसा नहीं है चारुल जी। बारिश पठान AIM के विधायक थे जी, और वो गणेश जी के पंडाल में चले गए, वहाँ उन्होंने गणपत बाबा मोरिया बोल दिया जी। और उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ जी, वहाँ पर उनके ऊपर फतवा जारी हुए और फिर ओवैसी साहब को धमकाया और उसके बाद उन्होंने ये जो लोग हैं अफजाल अंसारी के खिलाफ, उनकी बेटी नुसरत के खिलाफ, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ, इकरा हसन के खिलाफ, इनके खिलाफ क्यों फतवा जारी नहीं होता है? ठीक है, मैं इसका जवाब तो मुस्लिम स्कॉलर से पूछ लूंगी, लेकिन इनके जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण क्यों नहीं हुआ? और घंटी जब चढ़ा रहे हैं अंसारी, तो फिर घंटी क्यों एक्सेप्ट कर ली जाती है? फिर तो जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है तो फिर शुद्ध ही नहीं है ना। ये लोग देखकर कैसे मतलब धर्म बदल जाता है, सोच बदल जाती है? चारुल जी, दान तो कोई भी दे सकता है, दान भी तो कोई बड़ी बात दान लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मंदिर में दर्शन करने जाए तो शुद्धिकरण होना चाहिए। मंदिर बना सकता है, मुसलमान का कारीगर मंदिर बना सकता है, मूर्तियां बना सकता है, उन मूर्तियों में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन मूर्ति की पूजा से उसको निषेध है। मंदिर बना सकता है, प्लस्तर कर सकता है, टाइल लगा सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन उस मंदिर का प्रसाद नहीं खा सकता। ये कौन सी कट्टरता है? मक्का मदीना के अंदर कोई भी व्यक्ति वहाँ घुस नहीं सकता। मैं इसका जवाब हाजिर नाजिम से लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अब आपने ही कहा कि जो मुस्लिम कारीगर है वो मंदिर बना सकता है, लेकिन इजाजत नहीं है मंदिर में मूर्तियों को स्पर्श करने की। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम कारीगर से मंदिर बनवा भी क्यों रहे हैं? अगर मुसलमान इतना अशुद्ध है तो उससे मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? इसलिए हर मंदिर की अलग अलग अपना दायरा होता है। बहुत सारे साउथ के मंदिरों में आप पेंट कोट पहन के नहीं जा सकते, आपको धोती पहननी पड़ती है। कई बार बहुत सारे मंदिरों रावत जी देखिए, आप एक बार शांत होकर, आप एक बार शांत होकर मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो रसूख वाले लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, अफजाल अंसारी हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं, वो मंदिर जाते हैं। और जो वो इंसान जो बिल्कुल गरीब है, जो मजदूर, जिस पर आपकी चल नहीं सकती है, तो उस पर भी आप लोगों का हुक्म चल जाता है। ये बीच में मिडिल में क्या है? मिडिल में क्या है, मुझे ये समझाइए। प्रज्वलन करने से मना कर दिया, उन्होंने प्रसाद लेने से मना कर दिया। संविधान की शपथ खाने के बाद उपराष्ट्रपति अगर ऐसी स्थिति पर अगर आ जाए तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, आप मुझे इसका तो जवाब दे दीजिए। अफजाल अंसारी जब मंदिर गए तो शुद्धिकरण करवाया था क्या? इमरान मसूद के जाने के बाद शुद्धिकरण कराया नहीं कराया? मैं लगातार यही कह रही हूँ, जो रसूख वाले लोग हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, और जो गरीब तबके का व्यक्ति है जिस पर हर कोई अपनी चला लेता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर आपकी चल सकती है, नियम उन लोगों के लिए जिन पर दबाव बना सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों पर लिखा यहाँ पर गैर हिंदू आना वर्जित है, लिखे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। दासना देवी के मंदिर में बोर्ड लगा हुआ है जो वहाँ पर गैर हिंदू नहीं आ सकता, लेकिन कोई फिर क्यों प्रवेश कर रहा है जब उनको पता है कि इस्लाम के खिलाफ है ये हिंदू धर्म में जाना। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है मूर्ति पूजा करना। रावत जी, वहाँ पर सवाल ये है कि अशुद्ध क्या है, व्यक्ति या सोच? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सोच शुद्ध नजर नहीं आ रही है। पूजा मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से कह भी रहे हैं रावत जी, मैंने बस ये पूछा कि शुद्ध क्या नहीं है? व्यक्ति शुद्ध नहीं है या सोच शुद्ध नहीं है? आपको क्या लगता है? सोच शुद्ध नहीं है चारुल जी। मैंने पहले ही बोला कि हिंदी धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम मंदिर नहीं आ सकता है।
ये कहीं नहीं लिखा। अगर धर्मगुरु मुझे बता दे बहुत सारी जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पे ये साउथ इंडिया के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, नॉर्थ इंडिया में भी बोर्ड लगे हुए हैं तो वहाँ पर बच्चे किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ बताइए मुझे, लाइन बताइए कौन से ग्रंथ में लिखा? आपको क्या लगता है बिना पढ़े बैठ गई हूँ यहाँ पे? क्या मैं मतलब ग्रंथों में नहीं लिखा तो ये थोड़ी हो जाएगा कि जो मर्जी जाकर के पूजा कर लेगा। कराइएगा करने वाले आदमी को कैसे जाने दिया जाएगा मंदिर में? जो गौ का मांस करने वाला है उस व्यक्ति को कैसे मंदिर में जाने दिया जाएगा? उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जो गौ खा रहे हैं, जो गौ को मार के खाते हैं, उनको मंदिर में कैसे घुसने दिया जाएगा? ये गौ हत्या रहे हैं, करने वालों गौ का मांस करने वाला मंदिर में कैसे जाएगा? उसका तो शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा। अप्लाई करते हो हिंदू लोग ही तो है जो आपको 30-20 बहुत जरूरी है। इस बात का बहुत जरूरी थोड़ी है क्या करके आएंगे? बहिष्कार किया क्या कि ये लोग हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे? आप इस बात की गारंटी ले लेंगी वो गौ नहीं खाती, इस बात की गारंटी लेंगी कि वो हत्या नहीं करती, इस बात की गारंटी आप लेंगे क्या? कुछ वो धर्म में नहीं लिखा हुआ है, वो धर्म में नहीं क्या करते हैं? आप जो है हमारे धर्म में नहीं है वो चीजें, हमारे धर्म में नहीं है, हमारे यहाँ क्या वर्जित है? हमारे आप लोग सिर्फ उन्हीं पर चला सकते हैं जिन पर आप लोगों पर चलाया जा सकता है। आपको पता है कि चलाने की क्या बात है? हम नहीं घुसते देते, हम नहीं घुसते देते, हम अपने मंदिर में इस प्रकार के लोगों को नहीं घुसने देते जो व्यक्ति गौ हत्या करते हैं, जो व्यक्ति गौ हत्या का समर्थन करते हैं और जो गौ हत्याओं का समर्थन करते हैं। आप गौ हत्याओं के समर्थक हैं, अपनी वोटों की राजनीति के लिए कितना कर सकते हो? अगर कोई ऐसा अपनी वोटों की राजनीति के लिए गौ हत्याओं को सपोर्ट कर रहे हो, वो गलत बात है। गौ हत्याओं के खिलाफ ठीक है रावत जी, ठीक है रावत जी, रावत जी ठीक है, पूजा मिश्रा जी ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा सवाल जस का तस ही रहा, करने लग रही है। मेरा सवाल यहाँ पर जस का तस ही रहा। राहुल राजभर जी, आप कैसे धर्मगुरु मत बने, पता नहीं कैसे बन गए आपको अधिकार। लेकिन रावत जी फिर मैं वही सवाल कर दूंगी। रावत जी आप उनको सपोर्ट करने लगे हो। क्या रखा हुआ है आपने? ये जो अपने मक्का मदीना में नहीं घुसने देते किसी को, तो हम अपने मंदिर में क्यों घुसने देंगे? हम नहीं घुसने देते अपने मंदिरों में। और सफाई करना बहुत जरूरी है, बिहार के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है रावत जी, पूजा मिश्रा जी ठीक है, और भी मेहमान है हमारे साथ, उनका भी जवाब लेना जरूरी है। राहुल राजभर जी देखिए, यहाँ पर रावत जी का ये कहना है कि जो कि गौ मांस को लेकर, जो गौ मांस खाते हैं उन्हें इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि मुसलमान थे इसलिए मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, जो कि अब तक की बातचीत से मुझे समझ आया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रावत जी तो इस तरह से बहस कर रहे हैं जैसे कोई बहुत सामान्य सड़क पे बैठा हुआ आदमी बहस कर रहा है। आप जितने भी संत महात्मा हैं हिंदू धर्म के, सारे संत महात्मा का, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, चाहे आप रामानंद सरस्वती को देखिए, चाहे आप जो है गोरखनाथ जी को देखिए, चाहे आप कबीर जी को देखिए, चाहे आप रैदास जी को देखिए, तमाम सारे जो हिंदू धर्म के संत केवल और केवल हिंदू धर्म अपनी बात रखी है कि मैं नहीं घुसने देता मंदिर में गौचारों को। वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप मानवता की सेवा करो, अपने शब्दों को अपने तरीकों से बोलने की शुरुआत करिए, गलत बोलने की कोशिश मत करिए। लेकिन जिस तरह से आप जैसे लोग जो है धर्मों की व्याख्या, आप जाओगे मक्का मदीना, आप जाओगे मक्का मदीना, आप मक्का मदीना चले जाओगे क्या राजभर जी? आप जाके दिखाओ मक्का मदीना, आपको समझ आ जाएगी इनकी औकात। मेरे पास भी मंदिर है, मेरे मंदिर में सारे लोग आए, आप एक आप जाके दिखाओ मक्का मदीना, आप जाके दिखाओ मक्का मदीना पे किसी की मोनोपोली नहीं, हिंदू धर्म पे किसी की मोनोपोली नहीं है। वोटों के लिए इतना गिर चुके हो आप लोग, इतना गिर चुके हो, धर्म का नाश करने पे तुले हुए आप लोग। मंदिर में चला जाए, अपने धर्म की कोई इज्जत नहीं, अपने धर्म की कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, ये सब ऊपरी जो देखिए रावत जी, यहाँ पर बात यही थी ना कि सनातन धर्म इतना विशाल है, तो अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ भी जाता है तो इतना बवाल करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। अनुरुद्ध जी, सनातन इतना बड़ा धर्म है और यहाँ तक कि बीजेपी तो पहले यही कहती थी कि इस्लाम भी सनातन से ही बना है, लेकिन आज अगर
एक व्यक्ति, एक महिला अगर चली जाती है मंदिर में, सर झुका लेती है, तो उस पर बवाल हो जाता है। शुद्धिकरण की बात कही जाती है। और जिस तरह से जो सपा की प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि महादेव के मंदिर में गई थी, और महादेव के लिए तो देखिए स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है कि वो तो कुछ जानते ही नहीं है। अगर हम पूजन की बात कर ले, और देखिए ये कहा भी जाता है ना जानामि योगम न जपम नैव पूजा, मुझे नहीं पता कि पूजा कैसे करनी है, आप महादेव हैं और मैंने सर झुका लिया। तो फिर अगर एक महिला ने सर झुका लिया तो इतना बवाल क्यों हो गया? चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है फिलहाल। हाजी नाजिम जी, ये देखिए मैं यहाँ पर अभी जो रावत जी कह रहे थे कि मक्का मस्जिद जाकर दिखाइए, ये देखिए ये तो इस बात में स्पष्ट है कि वहां पर किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है, ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं रावत जी। रावत जी बीपी की दवाई खा लें, क्योंकि हो सकता है कि इनका बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए ये कहना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ रहा है इनके मुंह से। ठीक है, मेरा आगे का सवाल, ठीक है, वो बात स्पष्ट हो गई। सुन तो लीजिए, हाँ सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि सुन लीजिए, स्मृति ईरानी हिंदू थी, वो गई है मक्का मदीना गई है, सबने देखा, कोई रोक टोक नहीं हो। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी गौ को लेकर बात करी गई, इन्होंने कहा कि गौ मांस खाने वाले मंदिर में ले जा सकते, तो देखिए इस तरीके का ये झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम में गाय को पूजा जाता है, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, लेकिन गोवा और राज्यों के अंदर किस तरीके का माहौल है वो सबको बताने की ये बात जरूरत नहीं है। बिल्कुल तर्क से अलग हो जाती है। मेघालय में भी हमने तस्वीरें देखी हैं, बीजेपी खुद वहां पर बीफ सपोर्ट करती है, तो ये तो राज्य बदलते ही विचार कैसे बदल जाते हैं ये भगवान जाने। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है, मैं बस इस बात के जरिए रावत जी को जवाब दे रही थी। मेरा सवाल ये है नाजिम जी, मेरा सवाल इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा सवाल है, अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए तो मेरे साथ साथ कुछ और लोग जिनके मन में तमाम सवाल हैं, उनके जो सवाल है उनका अंत हो जाएगा। हम शरीयत की बात करते हैं, शरीयत में जिस तरह से जो मौलाना है उन्होंने भी कहा कि मूर्ति पूजन जो है उसकी इजाजत नहीं होती है। मैं आपसे मूर्तियों की बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे बस ये समझना चाहूंगी कि जब हम पवित्र काबा की बात करते हैं तो वहां पर भी जिस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग उसे अल्लाह नहीं मानते, लेकिन अल्लाह के सिंबल के तौर पर उसे पूजा जाता है। तो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि काबा में जब आप लोग सर झुकाते हैं तो आप भी तो एक सिंबल के तौर पर वहां सर झुका रहे हैं ना, तो इस पर क्या उसे भी जो पूजा जा रहा है उसे मूर्ति पूजन में नहीं गिना जाना चाहिए? अगर थोड़ा सा प्रकाश आप इस पर डाल पाए तो। हाँ चारों जी, देखिए मैं एक कलमे के साथ बात करते ही पूरा देश को पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मैंने कहा कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए मैंने ये सारी चीजें इसके अंदर बता दी कि हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और मोहम्मद साहब जो अल्लाह के पक्के और सच्चे रसूल है। अब देखिए खाना काबा की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ खाने काबा के आगे हम सर झुकाते हैं, क्योंकि वहाँ सजदा करने के लिए हमें हुक्म दिया गया था खाने काबा के सामने। और देखिए खाने काबा के जब ये जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा की, तो मैं ये कहता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर मूर्ति पूजा जो होती थी, बाप दादाओं की पूजा होती थी मूर्ति के रूप में, तो पैगंबर इस्लाम ने वो सारी मूर्तियों को हटवा दिया गया था, क्योंकि अल्लाह एक है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खाने काबा की जो बातें होती है वो कोई सिंबल नहीं है किसी भी चीज का, कि भी यहाँ सिंबल है, जैसे मंदिर में सिंबल बना दिया ये वैसे नहीं। ये एक अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत करने के लिए वहां पर सब शामिल होते हैं और सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा या और भी कोई भी समाज है उनके लिए सबके लिए दुआ करते हैं, ताकि मुल्क के अंदर हमेशा माहौल मोहब्बत वाला बना रहे। और चारों जी अब बात आती है ना अपने भारत की, भारत के अंदर हमारा जो संविधान है, तो संविधान के तहत हर इंसान को अपना रिलीजियस मानने की परमिशन है। देखिए मुझे आर्टिकल 25 की परमिशन हिंदू भाइयों को भी मिलती है, तो हिंदू भाई अपनी आस्था का इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं, हाजी नाजिम अपने इबादत का इस्तेमाल अलग तरीके से करता है, लेकिन सबसे पूजनीय एक ही है, हम अल्लाह कहते हैं, हिंदू भाई भगवान कहते हैं। जब हम अल्लाह कहते हैं पूरी दुनिया अल्लाह के नाम से अल्लाह को जानते हैं, और हिंदू भाई कहीं पर आप उसे भगवान के नाम से जानते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। देखिए इबादत है, लेकिन जिस तरीके से नसीम सोलंकी ने वहां पर मंदिर में जगह पूजा अर्चना की, तो मेरा इस्लाम इस चीज की बिल्कुल परमिशन नहीं देता। हम तो मूर्ति पूजा आपने तो कहा कि आपने नाजिम जी आपने कहा कि आप सर झुकाते हैं तो इबादत हो जाती है,
और हिंदू सर झुकाता है तो वे ईश्वर हो जाता है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही ना कि दोनों एक हैं। जब दोनों एक हैं और नसीम सोलंकी सर झुका लेती है तो आप ये कह देते हैं कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये तो दोनों धर्म की अलग अलग बात है ना। अगर हिंदू आपके धर्म का सम्मान कर रहा है तो एक मुसलमान सम्मान क्यों नहीं कर सकता है? ये तो आपके यहाँ पे है, आपने कहा कि आपके यहाँ पे मूर्तियां नहीं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ होती हैं, हम उन्हें मानते हैं। और वो मूर्ति नहीं है, वो हमारा विश्वास है। जैसे आपका विश्वास काबा में है, हमारा विश्वास प्रतिमाओं में है कि ये जो प्रतिमा है इसमें हमारे ईश्वर वास करते हैं, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। तो फिर वहां पर आपको ऐसा ऐतराज क्यों हो जाता है और आपको क्यों वहां पर फिर फतवा जारी कर देना पड़ता है? क्या ये इतनी बड़ी बात हो जाती है कि मौलाना विरोध में उतर आते हैं, फतवा जारी करने लग जाते हैं? क्या मतलब अब मौलानाओं के पास कोई वक्त, कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ ये बचा है कि ठीक है, अगर ये गई हैं, मंदिर गई हैं तो फतवा जारी कर दो, इस सिंगर ने गाना गा दिया, भजन गा दिया तो इसके लिए फतवा जारी कर दो। बस यही बचा है क्या मौलानाओं के पास? हाँ चारुल जी, देखिए आपने ये बात कही कि अगर मंदिर में जाकर उसका सर झुका दिया, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है। हम लोग मूर्ति पूजा की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और देखिए जिस तरीके से आपने कही फतवे की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फतवा आया है उस फतवे के अंदर ये कहा गया कि भाई ये माफी मांग लें, कलमा पढ़ लें और फिर आगे तौबा करें कि मैं कि इस के यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। हिंदू भाइयों की आस्था हिंदू भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों की आस्था मुसलमानों के साथ। कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। और जिस तरीके से चलता से नहीं चलता, बस वो का जिक्र आता वो मुस्लिम का लाइबिलिटी बनती है, उसका पेड़ मुस्लिम को फॉलो करता है, ना कि पूरा भारत। भारत के अंदर हमारे हिंदू भाई जो है वो फतवा नहीं मानते, सिख भाई है वो फतवा नहीं मानते, ईसाई भाई हमारे फतवा नहीं मानते, फतवा मानता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। और भारत के फतवे में जब मुसलमान फतवा मानता है तो फतवे के साथ साथ भारत का जो संविधान है उसको पहले लेके आता है, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और चारों जी देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में आ रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मंदिर का जिक्र आता है, जहाँ मस्जिद का जिक्र आता है, मैं और उससे पहले मैं कहता हूँ कि कबीर त्योहार गया वली यानी कि अली का नाम है, यानी कि राम का नाम भी आ रहा है रमजान में, राम जान। तो मैं कहता हूँ जब इनमें कोई भेद नहीं है तो ये भारत और पूरी दुनिया में रहने वाले एक मानवता में जो क्यों भेदभाव करते हैं? भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सब एक है। इबादत का तरीका बेशक अलग है, लेकिन हम लोग मानते सिर्फ एक हुए। हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं। इबादत तो सब की होती है, पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इबादत जो होती है सिर्फ एक, सबका मालिक एक है। कोई भगवान के रूप में चाहता है, कोई वाहे गुरु के रूप में चाहता है, और देखिए हम जानते हैं अल्लाह के रूप में, तो हम अल्लाह मानते हैं। और चारों जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार नसीम सोलंकी की जो बात आती है, देखिए वो मंदिर में गई है, उन्होंने जाने के बाद उसका 1000 लीटर के करीब पानी लाकर मंदिर करा गया। तो मैं ये कहता हूँ मस्जिद में आप आइए, मस्जिद में हम आपको नहीं रोकेंगे। नाजिम जी, तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमेशा कहा जाता है कि मुसलमान एक दूसरे से बस इस बात से जुड़े हैं क्योंकि वो दोनों अल्लाह की वंदना करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान अपने अपने ईश्वर को पूजते हैं, वो सब एक ही हैं, सबकी एक ही बात है। लेकिन फिर जब बात होती है तो फिर जो सवाल मैंने रावत जी से किया था कि अंसारी जब जाते हैं मंदिर में, घंटी चढ़ाते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, तब तो कोई मौलाना फतवा जारी नहीं करता है, तब वो जानते हैं कि ये हमारी पहुंच से बाहर का मामला है और इन पर फतवा जारी करना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तब क्यों फिर ये मौलाना जो होते हैं ये फतवा जारी नहीं करते हैं, और या फिर फतवा जारी करके सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मौलाना यूज कर रहे हैं? हाँ चलिए, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए इससे पहले थोड़ा सा एक बात और कह देता हूँ गाय के ऊपर। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, ताकि हमारे जो हिंदू भाइयों की आस्था वो सुरक्षित रहे। अब देखिए, अब मैं आ जाता हूँ फतवे वाली बात है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंदिर में ये गई है नसीम सोलंकी, तो वहां पर फतवा आया है, तो फतवे की जांच होनी चाहिए कि आखिर इनके जाने के बाद ही फतवा क्यों आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईलाइट होने के लिए लूटने के लिए। ठीक है, यही बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों फतवा जारी हो रहा है।
ठीक है, पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए यहाँ पर मैंने रावत जी का जो वर्जन है वो भी ले लिया, हाजी नाजिम जी का भी वर्जन ले लिया। धर्म गुरुओं की दोनों मामले में अपनी अपनी राय है। आपको क्या लगता है कि अगर हम सपा की प्रत्याशी की बात कर लें सोलंकी, अब से पहले तो उन्हें इस तरह से मंदिर जाते हुए नहीं देखा गया, लेकिन अगर चुनाव के दौरान जाएंगी तो कुछ धर्म गुरु जो हैं, जो अपने अपने धर्म के रक्षक बताते हैं खुद को, उन्हें आपत्ति होने लगती है। वो कहते हैं कि अब क्यों जा रहे हैं चुनाव में, पहले क्यों नहीं जाते? चारुल जी देखिए जो है पहले तो चुनाव भी नहीं लड़ रही थी, कोई जानता भी था क्या कि नसीम जी जो है उनकी वाइफ है जो विधायक है वहाँ से जो है सोलंकी जी। तो जब उनको अभी जरूरत पड़ा, उनका अपने बयान भी देखोगे, उन्होंने बयान भी दिया हुआ है कि वो परेशान है और परेशान आदमी जिसको जहाँ बोलो वहां जाता है। उन्होंने बोला तुम्हें धर्म का सम्मान किया, पहले कोई चुनाव लड़ रही है, उनके साथ समर्थक है, उन्होंने बोला चलिए मंदिर हम लोग भी जाते हैं चुनाव में, आप भी अगर जाएंगे तो आपके साथ समर्थक है, आप जाएंगे बिल्कुल सम्मान करेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो आपके साथ लोग हैं आप उनका सम्मान करिए। तो उन्होंने सम्मान किया। मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जाकर रही भावना जैसी हरी मूरत की देखी तैसी। अब किसी के अंदर यही है कि वो सिर्फ राजनीति के लिए कृत्य करते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि राजनीति के लिए हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है ना, आपको पता चारुल जी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चीज को बड़ी जोरदार से नकारा है कि हम जाति धर्म पर वोट नहीं करने जा रहे हैं। आप उठा करके देखेंगे कि अगर धर्म पे वोट हो रहा होता तो राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, उसके नाम पर भाजपा का जो है पूरे 80 की 80 सीटें मिल जाती। पर जनता, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल तय कर रखा हुआ है कि हम अपने मुद्दों पर वोट देंगे। उनको मतलब नहीं है कि नसीम की मंदिर जा रही है कि मस्जिद जा रही है, वो कहाँ जा रही है सोलंकी जी, उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उनके मुद्दे की बात कर रही है कि नहीं कर रही है। उनको ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंदिर जा रहे हैं कि मस्जिद आ रही है, कि राम मंदिर गए कि नहीं गए, कि कब जाएंगे। उनको मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके मुद्दे की बात कर रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं एक वर्जन रावत जी का भी ले लूं पूजा जी। रावत जी, क्योंकि उस दौरान जब मैंने बोला था तो अधूरा रह गया था, क्योंकि जब बात भोले शंकर की होती है तो बहुत भोले हैं, ये हर कोई जानता है कि एक लोटा जल चढ़ा दें तो उतने में भी भोले प्रसन्न हो जाते हैं। और उन्हीं के लिए जब ये कहा जाता है कि ना जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वनाथ शंभु तुभ्यम, मतलब हमें नहीं पता कि पूजा कैसे करनी है, लेकिन भोले इतने भोले हैं कि वो सर झुकाने पर भी आशीर्वाद दे देंगे। तो ये कौन तय कर लेगा कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी जो है नसीम सोलंकी वो सर झुकाएंगी तो भोले आशीर्वाद नहीं देंगे, और उनके सर झुकाने से भोले अपवित्र हो जाएंगे, मंदिर अपवित्र हो जाएगा? ये कौन तय कर लेता? मुझे तो नहीं लगता कि भोले ने या स्वयं महादेव ने इस बात के लिए बोला होगा, क्योंकि ये तो सनातन है, यहाँ पर तो हर कोई सर झुकाता है। और सर झुकाने का मतलब क्या है कि आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो हमसे छोटे हमसे बड़े भी दे देते हैं, फिर वो तो महादेव हैं, वो कैसे भेदभाव कर लेंगे? जैसे कि काबा के अंदर बोलते हैं कि पहले मुसलमान होना बहुत जरूरी है, आपको कलमा पढ़ना जरूरी है, कलमा पढ़ करके आप काबा पे जा सकते हो, आप हज के स्थान पे वहाँ जा करके आप जो वहाँ पर दिव्य पत्थर है उसको सिर्फ कलमा पढ़ने से रावत जी अगर कोई मुसलमान बन जाएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लीजिए मैंने पढ़ दिया तो क्या मैं अब मुसलमान बन गई? क्या मैंने इस्लाम कबूल कर लिया? मैं बात कर रही हूँ बड़ी बात, आप छोटी सी बात पर सिमट जा रहे हैं। नसीम जी, ठीक है नाजिम जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं नाजिम जी से ले लेती हूँ, क्योंकि जिस जवाब की उम्मीद मुझे आपसे थी आपने नहीं दिया। नाजिम जी, लो मैंने पढ़ लिया कलमा, क्या मैं मुसलमान बन गई? क्या मैंने इस्लाम कबूल कर लिया? आपका कलमा पढ़ने से आपका सनातन धर्म कमजोर नहीं होगा। आपका बिल्कुल। अभी नाजिम जी मैं चाहूंगी कि आप रावत जी को एक बार जय श्री राम बोलकर जवाब दे दें, फिर मैं नाजिम जी एक बार जय श्री राम बोलिए जरा। जय श्री राम नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलेंगे। नाजिम जी बोल दीजिए, नाजिम जी बोल दीजिए। देखिए चारुल जी, देखिए मैं जय श्री राम भी बोल सकता हूँ, मैं अल्लाह अकबर भी बोल सकता हूँ, मैं वाहे गुरु भी बोल सकता हूँ। ठीक है, एक बार बोल दीजिए नाजिम जी, एक बार बोल दीजिए, फिर मैं रावत जी से सवाल करूंगी। एक बार बोल दीजिए। ये बोल ही नहीं देते। अरे रावत जी बोलने तो दीजिए। देखिए मैं एक बार नहीं 1000 बार जय श्री राम बोल दूंगा, 1000 बार बोलता हूँ जय श्री राम कहने से। लीजिए रावत जी बोल दिया, रावत जी बोल दिया। अब यहाँ पर एक बात हो गई कि कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान नहीं बन गई और जय श्री राम बोलने से नाजिम खान जी हिंदू नहीं बन गए।
फिर यहाँ पर बात यही होती है जो सवाल मैंने आपसे किया था कि महादेव के दरबार में अगर नसीम सोलंकी सर झुकाती हैं तो फिर हम ये कैसे तय कर लेते हैं कि उस मंदिर को शुद्ध करने की जरूरत है, और फिर मौलाना कैसे ये तय कर लेते हैं कि अब नसीम सोलंकी जो है वो हिंदू बन गई है या फिर उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहस का मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।